हमने देखे थे योग, है ना। तो योग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। हमने 3 तरह के योग देखे थे। योग का मतलब क्या होता है। ओके, कोई बताएगा योग क्या अर्थ। योग का मतलब होता है जुड़ना, है ना। दो चीजों का आपस में जुड़ना जो कहलाता है वो कहलाता है योग, है ना। तो हमने देखा था कि योग में हम किससे जुड़ेंगे, हम भगवान से जुड़ेंगे, है ना। तो भगवान से हम जब जुड़ेंगे तो उसमें हमने देखा था 3 तरह के योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, किसी को याद है। 3 तरह के योग। ओके, रुद्र बताओ। एक ध्यान योग होता है। ठीक है, एक ज्ञान योग। ध्यान योग, ठीक है। और और ओके, ठीक है। बाकी मैं और सानवी आप बताओ। सर आपने क्या प्रश्न पूछा था? मैंने पूछा कि हमने क्लास क्लास में योग के बारे में डिस्कस किया था, हाँ। है ना। तो हाँ। योग में 3 तरह के योग होते हैं, कौन कौन से। हाँ। कर्मयोग। ठीक है, कर्मयोग पहला। कर्मयोग फिर ध्यान कर्मयोग, योग, सकर्मयोग, ध्यान योग, ठीक है। ध्यान योग, भक्ति योग। भक्ति योग, ये ध्यान तीन योग, तरह के योग है। भक्ति योग। हाँ, हाँ। ठीक है। तो कर्म योग में हम क्या है, हम अपने कर्मों से भगवान बंधे से हुए जुड़ते हैं। हैं। हाँ, जुड़ते हैं हम भगवान से, कर्मों के थ्रू हम भगवान से, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम भगवान से जुड़ रहे हैं, है ना। योग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। फिर सेकंड हमने देखा था ध्यान योग, है ना। तो ध्यान योग में हम अलग अलग जो 8, जिसे हम एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, अष्टांग योग, है ना। तो 8 लिम्स जैसे होते हैं, उसके 8 पैर हैं, उसी प्रकार से उसे कहा जाता है अष्टांग योग, है ना। फिर हमने देखा था तीसरा जो होता है भक्ति योग। भक्ति योग आज हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो था कर्म योग, कर्म योग में 3 तरह के होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं, पहला होता है कर्म कांड, ठीक है। दूसरा होता है सकाम कर्म योग, ठीक है। और दूसरा तीसरा है निष्काम कर्म योग, है ना। तो कर्म कांड में क्या होता है, कौन बताएगा। कर्म कांड का अर्थ क्या होता है। ओके, सानी बताओ। सर इस योग में हमारा कोई ना कोई हेतु होता है भगवान से जुड़ने का। कर- जैसे हम ठीक, कोई हाँ, हाँ हाँ, और बताओ जैसे जैसे। हम कोई हवन करते हैं, उससे हम भगवान से जुड़ते हैं, उसमें हमारा कोई रिजल्ट होता है। जैसे दशरथ जी ने किया था हवन पुत्र प्राप्ति के लिए। फिर करेक्ट, द्रौपदी के पिताजी ने भी किया था दुष्टद्युम्न के लिए। करेक्ट, है ना। तो यज्ञ इत्यादि कर्मकांड जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है उसको करना, जिसके थ्रू हमको कोई ना कोई हमको रिजल्ट प्राप्त हो, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, कर्मकांड, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था, सकाम कर्मयोग। तो सकाम कर्मयोग क्या होगा। ओके, कोई और बताएगा, किसी को आता है। नहीं, ओके, सानवी बताओ। सर इस योग में जो भी हम कर्म करते हैं उसका एंजॉय हम खुद होते हैं। उसका करेक्ट, रिजल्ट हम खुद को, मतलब हम खुद को मुझे, हाँ, जो भी रिजल्ट होता है वो हमारे लिए खुद का होता है। हाँ, आ, हम खुद एंजॉय करते हैं उस हाँ, चीज हम को। खुद एंजॉय करते हैं। वैसे हाँ, आपने एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर किसी कंपटीशन में हमें एक अच्छा रिवॉर्ड मिलना, मतलब एक रिवॉर्ड मिलना मिलेगा, तो हम पूरे भाव से भक्ति करेंगे भगवान की वो रिवॉर्ड पाने के लिए। लेकिन उसमें हाँ, एंजॉय हम है, वो हमारे लिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, तो कुछ ना कुछ कामना से हम, है ना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पर्टिकुलर एग्जैक्टली वो कामना हो नहीं हो, पर जो भी फल मिलेगा हमको, उसके एंजॉयर हम खुद होंगे, तब वो होगा सकाम कर्मयोग, है ना।
फिर तीसरा हमने देखा था निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग क्या होगा? जिसमें हम एंजॉयर नहीं होंगे, भगवान होंगे, है ना, तो वो कहला जाएगा निष्काम कर्मयोग। ओके, तो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आप लोग को बताना है कि ये कौन से कर्मयोग में आ रहा है ना। तो मैंने कोई हवन कराया, है ना, अपने घर की शांति के लिए, है ना, तो वो किस में आएगा? आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो। पहला, है ना, कर्मकांड, दूसरा सकाम कर्मयोग, तीसरा निष्काम कर्मयोग। तो ये क्या है? मैंने कुछ यज्ञ कराया अपने घर की शांति के लिए, तो पहला। आप लोग वीडियो में भी दिखा सकते हो, है ना, तो ये कर्म कांड होगा। ओके, मैंने घर में अभिषेक कराया, है ना, कि मेरे घर में धन संपदा ये सब बनी रहे, है ना, भगवान का अभिषेक कराया, तो क्या होगा? फर्स्ट, कर्म कांड। ठीक है। अब मैं भगवान की पूजा करता हूँ, है ना, और मुझे किसी कंपटीशन में मुझे अच्छा वो मिला, है ना, और उस चीज को मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, है ना, कि ये मेरा मेरा रिवॉर्ड है, तो वो क्या होगा? सेकेंड, है ना, सकाम कर्मयोग, है ना, क्योंकि मैं खुद एंजॉय करना चाहता हूँ रिजल्ट को। ठीक है। अब मैंने कुछ मंदिर में दान दिया है ना, मंदिर में दान दिया है, तो क्या होगा वो? कितने लोग कह रहे हैं सकाम है और कितने लोग कह रहे हैं कि थर्ड है, निष्काम है? हाँ, ज्यादातर लोग कह रहे हैं थर्ड, है ना, पर अभी भी देखो ये प्रश्न जो है ना वो आधा है। ठीक है। अगर मैंने मंदिर में दान दिया है और कहीं ना कहीं मेरे मन में कामना है कि इससे मुझे अच्छा फल प्राप्त हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो सकाम हो जाएगा, है ना। जब मैं दान दे रहा हूं और मुझे कोई कामना नहीं है ना, तब वो होगा कि वो निष्काम बनेगा। ठीक है। तो भगवान के लिए करना है, पर करते समय अगर आपके मन में कुछ ना कुछ, हमारे हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ भाव रहते हैं, है ना, कि आपने भगवान के लिए, है ना, संतों के लिए कुछ दान दिया है, किसी के लिए प्रसाद के लिए दान दिया है ना, भगवान के भोग के लिए दान दिया है हमने, है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कामना रहती है हमारे अंदर। अगर कामना है तो वो क्या कहलाएगा? वो सकाम हो जाएगा। अगर आपके पास कोई कामना नहीं है, आप अच्छे खुशी से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तब वो कहलाएगा निष्काम कर्मयोग। ठीक है। तो इसमें एक ड्रॉबैक है ना, क्यों इसको प्रैक्टिस करने के लिए वो बोला जाता है ये डिफिकल्ट है, या इसमें कुछ नेगेटिविटी क्या है, कोई बताएगा? ओके, सानवी बताओ। सर मतलब सकाम योग में ना। सकाम में नहीं, मतलब ये जो हम ये जो कर्म योग है इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। क्यों? इसे मोक्ष के लिए हम ये सब जो योग कर रहे हैं वो क्या है, फाइनली हमको भगवान के धाम में वापस जाना है ना, हम्म। तो इसको हम क्यों प्रैक्टिस के लिए वो करते हैं, डिफिकल्ट मानते हैं? हाँ सर, क्योंकि उसके 8 स्टेप्स होते हैं योग करने के लिए, और वो जो 8 स्टेप्स होते हैं वो बहुत कठिन होते वो हैं तो करने ध्यान के। योग के, ध्यान योग के। कर्म हाँ। योग में हम क्यों ऐसा समझते हैं कि डिफिकल्ट है? कर्म कर्मयोग। योग से मोक्ष पाना डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि आपको बहुत जन्म लग जाएंगे ये करते करते, हाँ। आपको पता नहीं है अगले जन्म में आप कैसे भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे, पुण्य करेंगे पाप करेंगे, कैसे होगा, है ना। तो जन्म जन्म तक के अगर आप निष्काम कर्म योग करते रहोगे तब किसी जन्म में जाके आपको भगवान की प्राप्ति होगी, है ना, तो इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हमने देखा था सेकेंड वाला जो है वो था ध्यान योग, है ना, तो ध्यान योग में आठ आठ होते हैं, है ना, इसे हम अष्टांग योग भी कहते हैं। तो पहले चार जो है वो प्राइमरी हैं, फिर ये सेकेंडरी एडवांस स्टेज होता है ना। तो ये पहला प्राइमरी चार कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? ओके, आरना बताओ। सर पहले के यम नियम आसन और प्राणायाम। करेक्ट, है ना। तो पहले चार जो हैं वो है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ठीक है। तो यम से हम क्या समझते हैं? यम से हम समझते हैं ये जो डिराइव हुआ है वो किससे हुआ है? संयम से, है ना, संयम। हमको अपने ऊपर पे कंट्रोल रखना है कि मैं कम खाऊंगा, है ना, रिसोर्सेज का कम से कम यूज करूंगा, है ना, तो ये यम। फिर नियम, मैं कुछ नियम बना रहा हूँ, है ना, कि मैं इतने बजे उठ जाऊंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, इस समय मैं खा लूंगा, कम खाऊंगा, कैसे कैसे सोऊंगा,
है ना, और भगवान की पूजा करूंगा, है ना, पूरी तरह शुद्धता का ध्यान रखूंगा, तो ये सारे नियम मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो यम, नियम, फिर आसन, प्राणायाम, है ना। तो आसन आपको अलग अलग आसन सिखाए जा रहे हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बने, आप जब ध्यान योग में बैठो तो आप बहुत देर तक के बैठ पाओ, है ना। तो उसके लिए ये सब करना जरूरी है ना। कोई सोचे कि मैं सीधा ध्यान योग में बैठ जाऊंगा मोक्ष प्राप्त कर लूं, पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको कई सालों की साधना लगेगी, है ना। पहले तो आपको किसी और एक जंगल जगह पे एकांत स्थान देखना पड़ेगा, है ना। एकांत स्थान में देख जाके आपको कई सालों तक के सिर्फ इन्हीं 4 चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। फिर आप धीरे धीरे अगले स्टेज में पहुंचोगे, है ना। तो प्राणायाम में आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है ना। ये अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक से आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तब आप अगले स्टेज पर पहुंचेंगे, अगले 4 में। तो अगले 4 कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये तो हो गए। इसके बाद ओके, सर, प्रत्याहार, धारणा, करेक्ट, ध्यान और समाधि। करेक्ट, है ना। तो प्रत्याहार से हम क्या समझते हैं? कि हम सारी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे अब, है ना। कि आंखें, कान, ये सब जो जो भी सुन रहे हैं, जीभ जो टेस्ट ले रही है, ये सब चीज हम धीरे धीरे कंट्रोल करते जाएंगे, है ना। अपनी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियों को सबको कंट्रोल करते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये कहलाता है प्रत्याहार, है ना। फिर हमको धूप, सर्दी, छाँव, गर्मी, ये सब, बारिश, कुछ नहीं लगेगा, हमको महसूस ही नहीं होगा, है ना। तब हम प्रत्याहार स्टेज पे जा पाएंगे। तो इसमें भी कई साल लगते हैं प्रैक्टिस करते करते। फिर हम कहाँ पहुंचेंगे? धारणा। धारणा का मतलब हम भगवान को अपने मन में धारण करेंगे, हमको थोड़ा सा इमेज दिखने चालू होगा, है ना, कंसंट्रेट जब हम करेंगे, है ना। फिर क्या होता है इसके बाद? फिर ध्यान। तो भगवान की इमेज जो हमको दिखने लगेगी, फिर उस पे हमको एक एक चीज, भगवान के जो अंग हैं उन पे ध्यान लगाना है ना। फिर ये ध्यान करते करते फिर लास्ट में आएगा समाधि, है ना। तो समाधि में हम क्या होगा? हम अपने प्राणवायु को ऊपर खींचते जाएंगे, है ना। अलग अलग चक्र को भेदते हुए फिर हमारा सहस्रा चक्र से फिर ये बाहर जाता है ना। ठीक है, फिर हम भगवान के धाम जा पाएंगे, और बीच में हम जो अलग अलग लोक हैं, है ना, उनको भी देख पाएंगे। ठीक है, हम सटल बॉडी के साथ जाते हैं, और उसके बाद फिर और भी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा प्योरिटी होती है, उसके बाद हमारी आत्मा अलग होके सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, फिर आत्मा जाती है वहाँ। ठीक है, तो इतने सारी चीजें हैं, और ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है ना। आज के समय में ये करना इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए सबसे सहज क्या है हमारे लिए? वो है थर्ड, क्या है? भक्ति योग, है ना। तो आज हम भक्ति योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भक्ति योग क्या होता है? भक्त का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा भक्त मतलब? ओके, सानवी। सर, भक्त मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान को, किसी एक भगवान को बहुत प्यार करता है, उनका हाँ, भक्त होता है। जो उन्होंने जो कुछ भी किया है उनके लाइफ में, मतलब अगर किसी ने कोई अवतार लिया हो तो जैसे श्री राम जी, कृष्ण जी, कोई हाँ, बहुत सारे भक्त उनके भी होते हैं। तो उन्होंने जो जो उनकी लाइफ में किया, वो भक्त सब फॉलो करते हैं। हाँ, करेक्ट, है ना। तो भगवान के पाथ को फॉलो करना, है ना, वो नॉर्मली भक्त कहलाता है ना। कि किसी भी आदमी को अगर हम आइडल मानते हैं और उनके पाथ को हम फॉलो करते हैं, तब हम कहलाते हैं भक्त, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसका भक्त बनना है? भगवान का, है ना। तो भगवान का हमको भक्त बनना है, तो भक्ति करनी है ना। तो भक्ति में हम जो भी चीज भगवान की है उसमें हम एकदम मन से, हमको बहुत अच्छा लगने लगता है ना। तो जैसे कई बार हम मूवीज वगैरह देखते हैं ना, किसी के फैन हो जाते हैं, कोई टीवी एक्ट्रेस एक्टर है ना। तो क्या होता है? हमको उनके मूवीज, चैनल, ये वो, उनके बारे में सब कुछ हम देखते हैं, फॉलो करते हैं सारी चीजें, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान, भगवान का हम क्या बनना है? हमको भक्त बनना है। तो पूरे समय हमको भगवान की चीजों का ही स्मरण रहे, है ना। भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान की लीलाएं क्या हैं, भगवान की कथाएं क्या है, भगवान के भजन, है ना। ये सारी चीजों में हमारा मन लगेगा, तब हम कहलाएंगे भक्त, है ना। तो इसी प्रकार से भागवतम में ये जो भक्ति है, भक्ति को 9 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है।
है ना, जिसे हम कहते हैं नवधा भक्ति। क्या कहते हैं? नवधा भक्ति। ठीक है। तो 9 स्टेजेस में ये डिवाइडेड है। तो ये हम देखेंगे कि भक्ति में भी जिस प्रकार से ध्यान योग में 8 स्टेजेस होते हैं, उसी प्रकार से भक्ति में 9 स्टेजेस है, नवधा। ठीक है। तो 9 कौन कौन सी तरह की भक्तियां होती है, क्या होता है उन स्टेजेस में, वो हम जानेंगे। ठीक है। ओके, आप लोग को स्लाइड दिख रहा है? ठीक है। ठीक है, तो भक्ति योग के बारे में हमने समझा। ठीक है। तो भगवान की भक्ति करना है। तो पहला भक्ति योग का स्टेज कहलाता है श्रवणम। है ना। तो श्रवणम जैसे कि नाम से आप समझ रहे हैं, इसमें क्या है, हम भगवान के नाम, उनके फॉर्म, उनकी लीलाएं, उनके रूप, है ना, उनकी ग्लोरी, उनके पास टाइम, ये सब चीजों को क्या करते हैं, हम सुनते हैं, श्रवणम। है ना। तो इनको सुनने से, इनको किसके द्वारा सुनना है हमें, इन्हें हमको किसी एडवांस डिवोटी भक्त, इनके मुंह से ही हमको ये जो श्रवण है, कथा है, भगवान की ग्लोरीज हैं, इनको सुनना है। तो ये पहला स्टेज कहलाता है। इसमें आपका मन लगने लग जाएगा, है ना, सुनने में। तो ये जब ये स्टेज में आएंगे कि आपको हमेशा भगवान की चीजों को सुनने में बहुत अच्छा लगने लग जाए, है ना, कि भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं, भगवान की नाम, उनका ग्लोरिफिकेशन, उनके रूप का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, इन सारी चीजों में मन लगने ले जाए, तो आप पहले स्टेज में आ गए। वो क्या है? श्रवणम। आपको सुनने का बहुत मन करेगा सारी चीजों को, भगवान की चीजों को, है ना। तो आप पहले स्टेज में आ गए, वो कहलाता है श्रवणम। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल किनका है? परीक्षित महाराज का। है ना। तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, है ना, कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो वो 7 दिनों तक सुखदेव गोस्वामी जी से पूरे समय भागवतम सुनते रहे, 7 दिनों तक कंटिन्यू। है ना। तो वो इस तरह से लगन के साथ भगवान की चीजों को सुन रहे थे, भगवान की लीलाओं को सुन रहे थे। है ना। तो हम वो एग्जाम्पल हैं श्रवणम के। ठीक है। तो पहला स्टेज है श्रवणम, सुनना। आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आपका मन लग जाएगा। ठीक है। तो सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज है कीर्तनम। है ना। तो आपने सुना, अब आपको उनकी ग्लोरीज अच्छी लगी, तो आप भी गुनगुना रहे हैं उनकी चीजों को, आप भी कथाओं को सुना रहे हैं किसी को, शॉर्ट स्टोरीज की तरह। है ना। तो आप भी उनके नाम जप कर रहे हैं, उनकी ग्लोरीज को बखान कर रहे हैं, और भी लोगों को बता रहे हैं। है ना। तो भजन कर रहे हैं आप, कीर्तन कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कीर्तनम कहलाएगा। है ना। आपने सुना और आप अब उसको गा रहे हैं। है ना। तो ये कहलाएगा सेकंड स्टेज, कीर्तनम। ठीक है। आपने सुना, आपको सुन के अच्छा लगा, अब आप खुद भी उन चीजों को गा रहे हैं और सुना रहे हैं लोगों को। ठीक है। तो वो कहलाएगा कीर्तनम। है ना। तो कीर्तनम के एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? तो वो है नारद मुनि। है ना, जो अलग अलग लोकों में ट्रेवल कर सकते थे, हर समय भगवान का नाम लेते थे। है ना। तो नारायण नारायण वो हमेशा जप करते थे। ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यास मुनि के, है ना, वेद व्यास जी के पुत्र थे। ठीक है। वो हमेशा भगवान का नाम, भगवान की कथा करना, उनको हमेशा यही अच्छा लगता था। है ना। तो पहली बार में आप सुनेंगे, दूसरी बार में आप सुन के आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप लोगों को सुनाएंगे। है ना। आप भजन करेंगे, है ना, गाएंगे उनकी लीलाओं को। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा कीर्तनम। ठीक है। फिर थर्ड स्टेज में हम पहुंचते हैं स्मरणम। है ना। तो आपको सुन के, लोगों को बता बता के आप खुद उन लीलाओं को इमेजिन करते हैं, स्मरण करते हैं। है ना। जैसे आप कथा क्लासेस आपकी होती होंगी, है ना, तो आप बहुत अच्छे से, आपका मन लग जाता होगा। है ना। तो वो क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं, तो वो सब आप इमेजिन करते होगे। है ना, कि ये ऐसा हुआ होगा, वो ऐसा हुआ होगा।
है ना। अमरीश महाराज जी की कहानी आपको बताई गई होगी, है ना। और क्या केवट जी की कहानी राम जी के साथ, है ना। तो अलग अलग जो आपको कथाएं बताई गई तो आपने उसको स्मरण किया होगा, है ना। आप उस भाव में चले गए होंगे कि वो सारे सीन आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, है ना। तो स्मरण, स्मरणम, फिर ये हमारे साथ फिर हमेशा होते रहेगा कि हम पूरे समय भगवान को ही याद करते रहेंगे, है ना। तो पहली बार में हमने श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, है ना। तो हम पूरे समय अब वो लीला हमारे अंदर हमेशा चलते रहेंगी, है ना। कि हम हर समय भगवान को याद कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कौन थे एग्जाम्पल, ये ऐसे एग्जाम्पल थे शबरी जी जो थी, है ना। तो वो हर समय भगवान को याद करते थे कि उनको, उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि किसी ना किसी दिन राम जी आएंगे आपसे मिलने के लिए, है ना। तो वो रोज द्वार पे फूल बिछा के रखती थी, फल तोड़ के रखती थी उनके लिए, और वो पूरे समय कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, ये स्मरण करते रहती थी, उनका नाम ही लेते रहती थी, है ना। और फिर एक और एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज, है ना, कि उनको कितनी भी यातनाएं दी जा रही थी, है ना। ऊपर से फेंक दिया जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है ना, सांपों के जगह पे वहां पे रख दिया जा रहा है ना, उनको बंद करके, है ना। अलग अलग प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, पर वो हर समय भगवान को याद कर रहे हैं, है ना, अनन्य भाव से। तो ये क्या है, स्मरणम, है ना, वो स्मरणम स्टेज है। ठीक है, कि आप हर पल हर समय भगवान की लीलाएं, भगवान की चीजों में ही आपका ध्यान लगा हुआ है, आपका मन लगा हुआ है। ठीक है। तो फिर से हम, पहला क्या था, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, याद करना हर समय। फिर फोर्थ क्या है, पाद सेवनम। ठीक है, कि भगवान के चरणों की हमेशा सेवा करना। ठीक है, पाद सेवने का मतलब होता है सेवा करना। ठीक है। तो जिस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को हमेशा दबाते रहती हैं, है ना, उनकी सेवा करते रहती है। तो हमारे पास तो भगवान नहीं है, तो भगवान की जगह हम क्या करेंगे, हमारे जो विग्रह हैं, है ना, भगवान के, उनकी हम सेवा करेंगे, है ना। तो उनको हम नहलाएंगे बहुत अच्छे से, है ना, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, तैयार करेंगे, है ना। खुद से उनके लिए फूल तोड़ के उनको चढ़ाएंगे, माला बना के चढ़ाएंगे, है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा, कि उनकी सेवा करना विग्रह भाव में, है ना। उनको इत्र लगाएंगे, उनको तैयार करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीजें क्या आएंगी, कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, पाद सेवनम। ठीक है। तो पर्सनल जो सेवा होगी भगवान की, वो हम करना चाह रहे हैं, है ना। उसमें हमारा मन बहुत ज्यादा लगते जा रहा है धीरे धीरे करके, है ना। तब हम उस स्टेज में आ जाते हैं जब हम पाद सेवनम, है ना, जब हम पर्सनल सेवा करना चाहते हैं भगवान की, है ना, उनको प्रॉपर भोग लगा रहे हैं, है ना, तुलसी चढ़ा रहे हैं, है ना। तो जो भी हम भगवान के लिए सेवा में अर्पण करते जाएंगे, वो सब क्या होगा, वो सब पाद सेवनम में आएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर स्टेज में पहुंचेंगे तो हम क्या जाएंगे, करेंगे हम अर्चना, अर्चनम। ठीक है। ठीक है, तो पहले चार कौन कौन से थे, स्मरणम, हाँ, पहला क्या था, श्रवणम, श्रवणम, ठीक है। दूसरा कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। ठीक है। अब फिफ्थ जो है वो है अर्चनम। ठीक है, तो अर्चनम में हम भगवान की पूजा करेंगे, है ना, अर्चन। ठीक है। तो अर्चन करना, भगवान की पूजा करना, है ना। तो रेगुलर टाइम से सारी चीजें करना भगवान की, है ना, कि आरती करना है, भगवान को नहलाना है समय पे, है ना। और क्या है, जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं रिचुअल्स, है ना, संस्कार जो हैं, तो वो सारी चीजें करते हुए हमको भगवान को सारी चीजें करनी है। जैसे यज्ञ करना है भगवान के लिए, है ना, प्रॉपर समय पे आरती करना है। आपकी आरती की क्लासेस होंगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आरती की जाती है ना, क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं, है ना। पैर में दिखाना है, फिर नाभि पे दिखाना है, चेहरे पे दिखाना है, इस प्रकार से हमको आरती करनी है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं रूल्स के साथ, हम सारी चीजों को फॉलो जब करेंगे तो वो कहलाएगा अर्चनम, भगवान का अर्चन करना, है ना, भगवान की पूजा करना, भगवान की आरती करना, है ना, भगवान के लिए अलग अलग चीजें करना। ठीक है, जो शास्त्र में हमारे रिचुअल्स में बताए गए हैं। ठीक है। तब हम पहुंचते हैं अर्चन, है ना, अर्चनम स्टेज में। ठीक है। फिर सिक्स्थ क्या कहलाता है, वंदनम। ठीक है। तो वंदनम जैसे नाम से समझ में आ रहा है, हमको क्या करना है, भगवान की वंदना, है ना, आज भगवान के प्रेयर्स गाने।
ठीक है। तो प्रेयर्स हम भगवान को याद करेंगे, उनकी लीला है ना, उनके प्रेयर्स अलग अलग तरह की हैं, है ना। जैसे कि गजेंद्र मोक्ष है ना, कुछ चालीसाएं वगैरह होती हैं, हम पढ़ते हैं। तो अनन्य भाव से भगवान को मन से जब वो हम पूजा करते हैं, है ना, उनको प्रार्थना करते हैं। ठीक है। तो कुंती जी की प्रार्थना है भागवतम में, गजेंद्र मोक्ष है, ये सब क्या है, ये सब वंदनन के एग्जाम्पल है ना। अक्रूर जी है ना, वो हमेशा भगवान की वंदना करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, है ना। तो ये सब कहलाता है वंदना। ठीक है। मीराबाई थी, है ना, तो वो हमेशा भगवान की पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी। ठीक है। फिर कहलाता है सेवेंथ दास्यम, है ना। तो दास्यम वर्ड से समझ में आ रहा है, दास्य, है ना। तो भगवान को हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, भगवान को हम अपना ऑलमाइटी लॉर्ड मान रहे हैं, है ना, कि वही सब कुछ है, मास्टर मेरे, और मैं उनका क्या हूँ, मैं उनका दास हूँ, है ना, दास्यम, है ना। तो इस भाव से हम सरेंडर होकर भगवान की भक्ति करते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता हूँ सारी चीजों में, है ना। तो दास्य भाव, है ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन है, हनुमान जी, कि राम जी जो बोलेंगे, छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम, मैं ये नहीं देखूंगा कि छोटा है ये काम, छोटा है ये काम, बड़ा है ये बहुत अच्छा काम है, ये अच्छा काम नहीं है, इसको किसी और को दे दो, नहीं, भगवान ने जो बोला वो मुझे करना है। तो दास्य भाव। ठीक है। तो इसे इसके एग्जाम्पल है हनुमान जी स्वयं। ठीक है, दास्य। ओके। तो स्टार्टिंग से फिर से 7 स्टेज कौन कौन से हुए हैं अभी तक के। पहला श्रवणम, कीर्तनम, फिर स्मरणम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, है ना, अर्चन करना, और फिर वंदन करना। ठीक है, वंदनम, फिर दास्यम। ठीक है। ओके। इसके बाद क्या होता है, साख्यम। इसके बाद होता है साख्यम। ठीक है। स्लाइड। ओके, साख्यम। है ना। तो साख्यम में क्या है कि हम भगवान के भाव में जब लीन हो जाते हैं ना, तो भगवान को हम क्या समझते हैं कि भगवान मेरे पूरे प्रोटेक्टर हैं, पर मेरे सखा के समान, है ना, मेरे मित्र के समान है ना, जो मेरे सिंसियर फ्रेंड हैं, है ना, मेरे वेल विशर हैं, सारे कुछ हैं, है ना, और मेरे सखा के समान है। तो ये भाव आता है अलग अलग। ठीक है। तो ये एडवांस स्टेज कहला जाता है भक्ति में, है ना, कि हम भगवान को अपना मित्र समझते हैं, है ना। तो ऐसे कौन थे कि भगवान को हम भगवान समझते हैं, पर भगवान मेरे सबसे बड़े वेल विशर हैं, है ना। तो ये मित्र का भाव आ जाता है ना, साख्यम, सखा। तो ऐसे कौन थे एग्जाम्पल, तो अर्जुन थे, सुदामा थे, है ना, और भी जो वाले उनके दोस्त थे, है ना, श्रीदामा, सुबाला, ये सारे जो लोग थे, है ना। तो ये सब क्या थे, ये सब भगवान को सखा के भाव में बसते थे, है ना, भक्ति करते थे उनकी। तो ये क्या कहलाता है, साख्यम। ठीक है। फिर आखिरी होता है आत्मनिवेदनम। ठीक है, आत्मनिवेदन, है ना, कि हम पूरी तरीके से, हम अपने बॉडी सोल पूरी तरीके से हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, है ना, कि मेरा सब कुछ जो है वो सब कुछ भगवान का है। ठीक है। तो ये स्टेज फाइनल स्टेज कहलाती है, जब आप पूरी तरीके से भगवान के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं राजा बलि, है ना। तो राजा बलि को भगवान आए थे, है ना, वामन अवतार में, और उनसे तीनों लोग, 3 लोक मांग लिए थे, है ना। तो पहले लोक में उनने पूरा पाताल तक के ले लिया, दूसरे में स्वर्ग लोक तक के पूरा, जिनका उनका शासन चलता था, है ना, और वो कोई चीज बची नहीं थी। तो भगवान बलि ने क्या कहा, सॉरी, राजा बलि ने क्या कहा कि तीसरा पग आप मेरे ऊपर रख दीजिए, है ना, और उनको पाताल पहुंचा दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से वो उनकी भक्ति करते थे कि वो पूरी तरीके से समर्पित थे भगवान के लिए, है ना। तो ये होता है पूरी तरीके से समर्पण का भाव, सरेंडरनेस टू द लॉर्ड, है ना, अपना कुछ नहीं समझना, है ना, और अपने आप को भी समर्पित कर देना, ये कहलाता है आत्मनिवेदन। ठीक है। ओके। फिर से हम समझते हैं स्टार्टिंग से, कौन कौन से स्टेज थे। पहला था श्रवणम,
ठीक है, श्रवणम, फिर कीर्तनम, कीर्तनम, ठीक है, फिर स्मरणम, हम स्मरण कर रहे हैं जो भी चीजें हो रही हैं, फिर पाद सेवनम, है ना, पाद सेवनम के बाद अर्चनम, वंदनम, है ना, फिर आखिरी के तीन भाव वाले स्टेज हो जाते हैं, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदम। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये नवदा भक्ति थी, है ना। तो भगवान खुद भी कहते हैं, है ना, भगवत गीता में भगवान खुद भी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कि अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जन पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, है ना, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जन पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी हर समय मुझे स्मरण करता है ना, मुझे याद करता है, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम, है ना, अनन्य, बगैर ब्रेक के, एक पल के लिए भी मुझे नहीं भूलता, हर समय मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है ना, जो इस प्रकार से मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, है ना, वो हमेशा मेरी ही भक्ति करता है, मेरी भक्ति में ही पूरी तरीके से फिक्स्ड रहता है ना, नित्य अभियुक्ता नाम, एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूलता। तो ऐसे लोगों का भगवान क्या कहते हैं कि मैं उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्, है ना, उनकी सारी चीजों का मैं टेक केयर करता हूँ, उनको जो अप्राप्त है उनको वो देता हूँ, है ना, और जो उनको प्राप्त है उनकी रक्षा करता हूँ, है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं सब कुछ करूंगा उनके लिए, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करना है भक्ति में, उनकी अनन्य भाव से भक्ति, है ना, बगैर रुके, बगैर एक क्षण के भूले, है ना, पूरी तरीके से सरेंडर होके जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा सारी चीजों में, और जो आपको अप्राप्त है ना, वो आपको मैं दूंगा भी। ठीक है, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जन पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे ये कर रहे हैं। कोई रीड करेगा ट्रांसलेशन को? ओके, सांगी। सर उस इंग्लिश ट्रांसलेशन को ना। हाँ हाँ। हाँ। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and सर वो नीचे वाला क्या है? एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे I हैव, preserve what they have. है ना, तो जो भी वो लैक करते हैं वो सब मैं उनको देता हूँ, और जो उनके पास है वो सब मैं उनका प्रिजर्व भी करता हूँ। उस पर आपको क्या करना है, अनन्य भाव से भगवान के ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में हमको हमेशा याद करना है, भक्ति करना है भगवान की, है ना, ऑलवेज वर्शिप में, है ना, अनन्य से चिंतयन्तो माम। ठीक है, ओके। तो एक और वर्ष में भगवान क्या कहते हैं कि मैं बहुत छोटी से छोटी चीज से भी खुश हो जाता हूँ, है ना। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिम उपरहितम अश्नामि प्रयतात्मन। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, पत्रम मतलब पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम, तोयम मतलब पानी होता है ना। आप एक पत्र, है ना, कोई भी पत्ता, है ना, कोई भी फूल, फल या पानी भी भगवान को भक्ति भाव से आप चढ़ाएंगे, प्रयच्छति, है ना, देंगे उनको, ऑफर करेंगे, है ना, यो में भक्तिया प्रयच्छति, है ना, जो भी भक्त मुझे ये इनमें से कोई भी चीज देगा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिम उपरहितम, है ना, जो भक्ति भाव से मुझे ये सारी चीजों को अर्पण करेगा, है ना, अष्टामी प्रयतात्मना, वो मैं सब ग्रहण करूंगा। ठीक है, तो भगवान ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप भक्ति भाव से कुछ भी चढ़ाएंगे भगवान को तो वो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन है, कोई रीड करेगा? ये सानवी, ओके, परी। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it.
ठीक है, तो भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, भगवत गीता में कि एक पत्ता, एक लीफ, एक फ्लावर, एक फ्रूट, है ना, या पानी भी भगवान को आप ऑफर करोगे तो वो भगवान ग्रहण करेंगे भक्ति भाव से। अगर आप, क्या है कारण, एक ही चीज चाहिए आपको, आपका आपका भाव जो है वो भक्ति और प्रेम का भाव, है ना, तो भगवान वो जरूर स्वीकार करेंगे, कह रहे हैं, है ना। तो ये इस लेवल की हमको भक्ति करनी है। ठीक है, और भक्ति में हमको क्या करना है, हमको पहली तीन चीजें तो जरूर करनी है अच्छे से, है ना। क्या क्या है वो, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, है ना। अगर श्रवण कीर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्मरण हो ही जाएगा, है ना। तो श्रवण और कीर्तन के लिए क्या है कि हम सुने ज्यादा से ज्यादा कथा, है ना। कथाएं हमको सुननी है तो किससे सुननी है, किसी ऑथेंटिक हमको, है ना, कोई भी ऑथेंटिक स्पिरिचुअल मास्टर जो हो, जो अच्छा एडवांस डिवोटी हो, ऐसे किसी के भी मुख से हमको कथाएं नहीं सुननी चाहिए, है ना। कई बार वो कथाएं में कुछ चीजें गलत बता देते हैं, कुछ और चीजें डाल देते हैं, है ना। तो क्या कहा जाता है उसे, एक विष से भरा हुआ दूध के समान है वो, अगर आप किसी अनऑथेंटिक पर्सन से आप कथा सुन रहे हैं तो, है ना। तो इसलिए हमको सही जगह से सुननी चाहिए, सही डिवोटी से सुननी चाहिए कभी भी, है ना। तो स्मरण में हमको ध्यान देना है, ठीक है, कि हम सही जगह, ऑथेंटिक जगह से सुने, असली एडवांस डिवोटी से सुने। ठीक है, पहली चीज। फिर क्या है, हमको कीर्तन करना है भगवान का, है ना। तो जब करें, हम भजन करें, है ना, कभी कभी वीक में हम कीर्तन करें, है ना, डेली पर जब जरूर करना है। ठीक है, तो इससे हमारी भक्ति एडवांस होगी। फिर ऑटोमेटिकली हमारा जो स्मरणम है ना, तो हम भगवान के चीजों को, लीलाओं को सुनते सुनते हमारे अंदर वो चीजें रिकॉल होते जाएंगी बार बार, तो हम भगवान को हमेशा याद कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम स्मरणम, फिर हम आगे की चीजों को फिर और करते जाएंगे, है ना। जो कि क्या है, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, है ना। तो ये सारी चीजें हम करते जाएंगे। हमारे घर में विग्रह हैं तो हम उनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे भगवान को, है ना। तो भोग लगा के खाएंगे हम कभी भी, है ना। तो ये सब हमको धीरे धीरे करके एडवांस लेवल ऑफ भक्ति में लेके जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो क्या करेंगे। उससे पहले हम 2 मिनट चैंट कर लें, फिर हम लेते हैं। ओके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं एंट्रीज करके। ओके गार्गी। सर सर आप वो फर्स्ट फर्स्ट उसकी फर्स्ट फर्स्ट वो भेज सकते हो ओपीटी, तो आप क्योंकि तब मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए। हाँ हाँ, तो आपको ना नोट्स मिल जाएगा गार्गी, ठीक है। मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आप फिर से रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो और आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक ओके है। सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सानवी। सर आपने जो समाधि के बारे में बताया था ना, तो हाँ एक और समाधि होते हैं ना जिसमें ये संत लोग अपना देह त्याग देते हैं। हाँ, तो वो जब देह त्यागते हैं ना तो उन्हें हम कहते हैं कि वो समाधि में लीन हो गए, है ना, ओके। ठीक है। तो हाँ हम वो नहीं कहते हैं कि वो चले गए या ये, तो वो समाधि में चले गए हम कहते हैं इसलिए। तो बहुत से लोग ठीक। जल में भी समाधि रहते हैं ना, जल में या किसी गुफा में जाकर। हाँ हाँ हाँ, पर हाँ वो आज के टाइम पे उतना पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो हाँ कई लोग जाके हिमालय में कर रहे हैं, कोई लोग जल समाधि लेते हैं, ठीक है। हाँ पर उससे आप एक्चुअल में भगवान को प्राप्त कर पाओ इसकी एश्योरिटी अभी, अगर आप देखो अभी के समय में, तो कम है हाँ ना। हाँ। ओके, धन्यवाद सर। ओके, और किसी का कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो आज जो हमने 2 श्लोक करे हैं, तो कल में डिसाइड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 9.22 और 9.26 है ना, तो 9th चैप्टर का 22 और 26 है, ठीक है। तो बहुत इजी से श्लोक है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा।